बरसाना की ग्राम पंचायत 8 पीएसटी रावला के पूर्व सरपंच गंगा बिशन पूनिया को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूनिया ने घरसाना फस्टर से खास बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश और बदले की भावना से उन्हें सरपंच पद से हटाया, लेकिन जनता जो है सब जानती है। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाए जाने को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी रोष है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। साथ ही उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत 8 पीएसटी में करीब 18 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का दावा किया। पूनिया ने कहा कि पंचायत की जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करवाना उनकी पहली जिम्मेदारी रही। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और धरातल पर मजबूत पकड़ रखने वाले, टिकाऊ तथा पार्टी के भरोसे पर खरे उतरने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। इसी के साथ पूनिया ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया तो ग्राम पंचायत 8 पीएसटी में शेष विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की नीतियां संविधान विरोधी है। अगर संविधान जिंदा है तो देश जिंदा है। अंत में गंगा बिशन पूनिया ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं दी। नमस्कार। चुनावी सरगर्मियां फिर से तेज हो चुकी है और पंचायती राज चुनाव को लेकर अब जो सुससाट है वो शुरू हो चुकी है और इसी चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व ग्राम पंचायत 8 पीएसडी के पूर्व सरपंच रहे और अभी हाल ही में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम आज बात करेंगे, संगठन पर भी चर्चाएं करेंगे, चुनाव पर भी हम बातचीत करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। मेरे साथ मौजूद है गंगा बिशन पूनिया। गंगा बिशन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सारनाथ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा गंगा बिशन जी, एक जिम्मेदारी सौंपी है कांग्रेस थाने जिला उपाध्यक्ष की जी। कांग्रेस की जगह बागडोर अब थारा हाथम सौंपी है और जिला ने ये बागडोर कितो फायदो मिलेगो और क्या कुछ कहना चाहोगे सारों पहला? देखो, जिला अध्यक्ष रूपी जी कुन्नर ने बनाया है। वे भी एक युवा है और बढ़िया टीम बनाई है वे जिले के अंदर। तो पहली बात तो मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के गोविंद सिंह जी डोडासरा, रूबी जी कुन्नर और शिमला जी नायक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता नहीं के लायक समझो और आज जिम्मेवारी दी। आगे बात है कि आगे जहाँ नगर पालिका का चुनाव है और पंचायत राज की चुनावों की चर्चा चाले। बीजेपी लगभग 2.25 साल चुनाव लेट कर दिया और जहाँ थेपे लगे हो गए भाई पूर्व सरपंच। बिल्कुल थारी बात सही है। मन पूर्व बढ़ाए हुए प्रभु जी बाबरी, ठीक है, और संतोष जी। मेरा ऐसा कोई कृत्य नहीं था कि मुझे पद से हटाया जाए। जनता संतुष्ट थी। मेरा उन जिसो वो काम बहुत बढ़िया मेरे तरीका काम करे, वो जनता भी खुश थी। लेकिन बदले की भावनाओं मैं कोर्ट हूँ बरी होड़ो झूठो बहानो बना के मन पद हूँ हटायो तो जनता में भी आक्रोश है। मैं हाई कोर्ट हूँ स्टे लेके आयो, फिर 26 दिन पद पर रहो, फिर भी बदले की भावनाओं मन हटायो, मन ऑफर करो कहते बीजेपी में आ जाओ। तो मैं क्यों, मैं सरपंची के लालच में प्रशासक 6 महीना 12 महीना या 5 साल और रूँ ये वास्ते भाई बीजेपी में आ जाए तो मैं इस आदमी को नहीं, मन जमीर बेच के बीजेपी में को नहीं आनो। मैं कांग्रेस में हूँ, जिसको काम करूँ वो बढ़िया है। तो मैं बाबा को प्रस्ताव ठुकरा दियो और बदले की भावना हटाए हुए। जनता ने भी चीज, जनता के भी ये लोग ये क्यों करे, तो बीजेपी के अंदर कानून ने कोई माने को नहीं भाई, संविधान ने कोई माने को नहीं। आज भारत के अंदर सारा बड़ो संविधान है। आज महिलाएं नौकरी करे, महिला ने वोट देने को अधिकार कटाओ, कई देशा में को नहीं हो। आज महिला नौकरी करे, हवाई जहाज चलावे, मंत्री बने है, पायलट बने है। तो ये लोग संविधान के खिलाफ चालन लाग रहे हैं। तो कम कम अगर संविधान जिंदा है तो देश जिंदा है। अब संविधान की धज्जियां उड़ान लाग रहा है तो आखिर जनता फैसला करेगी कि ये मन हटाए हुए। तो बदले की भावनाओं हटाए हुए, बदले की भावनाओं कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप तो कांग्रेसी हो, शुरू से कांग्रेसी हो आप जी, तो आपने तो कांग्रेस की सपोर्ट की है। आप तो शिमला नायक की सपोर्ट करोगे क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा कद है। फिर इससे राजनीति मतलब ये तो एक गलत भावना है।
बांगी भावना किसी है, मैं शिमला जी नायक को नहीं, मैं कांग्रेस जको भी कांग्रेस को कैंडिडेट आवेगो ठीक है। बिंगी मदद करांगा भाई। जके ने पार्टी को सिंबल मिल गयो ठीक है। बिंगे सागे रेवांगा। अब पंचायत राज चुनाव के अंदर अब भी माने काल की जिम्मेवारी दी है कि भाई आप आपकी पंचायत समिति के अंदर या जगह नगर पालिका लागे, नगर पालिका के अंदर सर्वे करो जीतने वाला आदमी कौन है। तो धरातल पर बीजेपी को बहुत ही खिलाफत है। एक तो जिलो तोड़ियो बिंगी खिलाफत है। आज 10,500 11,000 पानी चाले और लगातार महीने 1.5 महीने इतो पानी चाले। अटे जमींदारा का मुंह बल गया और वो पानी आगे नहर में कटे जावे। आगे आज तक बिजाई को टाइम है न सरकार या बीजेपी का जगह कारिंदा है बे बताने में सक्षम कौन गया। वो पानी कटे जाने लग रही है। और पहले कांग्रेस के टाइम में 10,500 में 4 में 2 ग्रुप पानी चाले और पानी मिले, किसानों की फसल पकी। तो ये वाजिब मांग है किसान की। तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लोग है बन भी उठानी चाहिए कि भाई आज हमारी किसानों की फसल बर्बाद होने लग रही है तो कम कम थे पानी दो ताकि मूंगा की फसल तो पक सके। आगे डैम ब्रिज जी तो आगे डैम की स्थिति हो सी भी हिसाब दे दी, कोई दिक्कत को नहीं। अब 41-42 फुट पानी है और 10,500-11,000 पानी चालन लग रही है। तो 4 में 2 समूह चाल सके पहले चलाया है, पहले ये समूह चाले तो आज किसान के फायदे हो सी तो व्यापारी के हो सी, मजदूर ने मजदूरी मिली। लेकिन बीजेपी का लोग नींद में सुता है बन ओ उठा कोनी के जमींदार के पीड़ा है, मजदूर के पीड़ा है। महंगाई है, इतनी महंगाई। और अब छात्र आंदोलन के अंदर जके हिसाब 15-15 16-16 साल की बच्चियां के सागे बर्बरतापूर्ण बच्चा के सागे शांतिपूर्ण आंदोलन, किसी के हाथ में कोई लाठी डंडो की कोनी हो। और सिविल ड्रेस के अंदर डंडा आगे कील लागोड़ी। अरे बेरहमी थे देखो, थे तो पत्रकार हो थे देखो बच्चा के सागे वो अन्याय। फिर मोदी जी कह रहे मैंने माफ कर दिया। अरे आप माफी मांगो बच्चों से कि हमारे से गलती होगी, सरकार से गलती होगी, भूल होगी, हम समझ नहीं पाए। उनसे प्यार करो, पेपर लीक नहीं हो, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी, देश तो कंगाली के हालात पर आ रही हो। इतनी बेरोजगारी है, कोई किंग सुनना लोगों नहीं। विपक्ष में कोई बोले तो वो गद्दार कहलाया जाता है, वो पाकिस्तानी कहलाया जाता है। तो लोकतंत्र के अंदर किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। और संविधान किने कहवे, भारत को संविधान सारा सुंदर संविधान है। आज के युग में राजनीतिज्ञ इतने हल्के हो गए जो उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी संविधान को लेके चाला नहीं आपा चलेगा, तभी ये देश सक्षम होगा, कामयाब होगा। अच्छा गंगा बिशन जी, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के बाद में लगातार आप सक्रिय भी नजर आ रहे हो। अब अगर बात करें, वैसे चलो पूरे जिले के अंदर आपकी जो है वो पकड़ रहेगी, पूरे जिले में आप काम करोगे, लेकिन जिस इलाके से आप आते हो वो है गड़साना और अनूपगढ़ इलाका। और यहाँ दोनों पंचायत समितियों पर आपका कब्जा है, कांग्रेस के आपके प्रधान है। और चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन भाजपा से है अनूपगढ़ में, और गड़साना भी नई नगर पालिका बनी है जहाँ पर इस बार पहली बार जो है वो चुनाव होगा। और अच्छा, इन चारों सीटों पर किस प्रकार से आप काम करोगे, क्योंकि भाजपा चाहती है बोर्ड हमारे बने और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है वो चाहती है हमारे बोर्ड बने। अभी पहले तो नगर पालिका की बात करा, नगर पालिका अनूपगढ़ गड़साना नहीं बनी है। तो आज 3-4 दिन पहले हमारी अनूपगढ़ में मीटिंग हुई ये नगर पालिका के चुनावों के संबंध में। तो हमारी लोकप्रिय विधायक शिमला जी नायक और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है सब एक मीटिंग करी है। और मीटिंग करके वार्ड के अंदर 4-4 5-5 आदमी बुला के भाई किस वार्ड में अब जी आरक्षण हो जाएगा, भी बाद में आरक्षण के अनुसार टिकट दी जाएगी। लेकिन मैं पहले यह बात तय कर रखी है कि अभी अपन ने चुनाव की घोषणा कर दे भी इस चीज को इंतजार कौन करना। नगर पालिका के अंदर आपने जी वो वार्ड नंबर 18 है, तो 18 के अंदर जीतने वाला 2 या 3 आदमी है तो एक आदमी ने टिकट मिलेगी। तो मैं कोनी बात 2 आदमी बराबर टिकट और मांगे है तो मैं संतुष्ट करांगा भाई, थाने भी जुम्मेवारी मिलेगी। लेकिन अपने एक तो पार्टी के खिलाफ कौन चालनो, जगह ने सिंबल मिले बिंगे सागे रहनो। अभी सारा कार्यकर्ता के देश का हालात देख के, राज्य का हालात देख के सब चाहे कि एक बार बीजेपी में छुटकारो मिले ताकि वो काम पटड़ी पर आवे, लोगों ने रोजगार मिले, संविधान ने मान के चाले, कोई गलत कानून मानने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं कौन लड़नो, माने आगे आगे प्रशासन को लड़ना पड़ी। प्रशासन बीजेपी के इशारों चाले गो, माने ये चीज को ध्यान है। मन 88 में सरपंच बनो, जद्दू अनुभव है। जके की सरकार है कांग्रेस में तो इतो कौन ही है या भाई अफसर लगा दे और वाह करे यहाँ करे तंग करे। लेकिन बीजेपी
तो बिल्कुल हर संभव तो किंगो फार्म कटाने की कोशिश करेगी, किन्हें पुलिस उड़ाने की कोशिश करेगी। तो मैं प्रशासन ने आई हूँ भी भारतीय संविधान ने मानते हुए अपने पद के प्रति गरिमा बनाते हुए चुनाव कराए, ताकि जनता में मैसेज बढ़िया जाए और उनके प्रति जनता की ये भी हाँ अधिकारी अच्छे हैं। तो हमें अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रशासन से भी लड़ना कई पड़ेगा। चुनौती आपके सामने रहेगी। बहुत बड़ी चुनौती है। एक फिर भी सरकार हम- की चुनौती, सत्ता की चुनौती। हाँ, सरकार सत्ता प्रशासन, सरकार सत्ता तो एक ही चीज है, ठीक है, प्रशासन है तो प्रशासन जो सत्ता में होता है खासकर बीजेपी वाले चलाते हैं। तो गंगा बिशन जी कहीं ऐसा तो नहीं भी आप ही अपने कैंडिडेटों के लिए चुनौती बन जाओ, कहीं पैराशूट को टिकट मिल जाए और जो धरातल पर काम करने वाला है, जो लगातार जो है वो पार्टी का जो झंडा उठा रहा है उसको दरकिनार हो जाए। मीटिंग में बिल्कुल तय हो गयो और प्रभारी जी आएगा हमारा जियर रहमान जी और सह प्रभारी रामलाल जी शर्मा जो सेका बाटी हुए हैं, बे साफ साफ कह दियो गए कैंडिडेट थे तय करोगा। ठीक है, भाई गांव जिया रावला गांव और 2 कैंडी एक बूथ है, मतलब जोन है। तो मैं बड़े कार्यकर्ता जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता है बे नाम देवेगा ठीक कि है, भाई ये आदमी ने टिकट दियो, वो आदमी जिताऊ है और टिकाऊ भी है, जीतेगो तो पार्टी के सागर है, वो प्रधान गए वो प्रधान गए वोट में सागर है, वो कठे कोई दिक्कत को नहीं है भाई, इस लोगों ने टिकट दे। कहीं आपकी कथनी और करने में अंतर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि घरसाना और अनूपगढ़ दोनों में एक प्रधान कांग्रेस के हैं, कहीं आपको ये लगेगी अब हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, तो भूल है कि मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत पहले ना ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं ये गलत फहमी में कोरा नहीं कि अभी हमारा प्रधान है तो मैं आराम हूँ चुनाव जीत जा। मैं चुनाव ने बहुत ही सीरियस ले गए भाई, सत्ता और प्रशासन दो भाजपा की सरकार है, प्रशासन उनके कहने से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती है और मैं बिल्कुल भारत के संविधान के अनुसार काम कर और ये चुनौतियों पार पाऊंगा। पंचायत समिति गढ़साना, पंचायत समिति अनूपगढ़ और दोनों नगर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड बढ़ेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मेहनत करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे नाराजगी भी होगी और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनमें मतलब जो है वो लोग लड़ाई भी करेंगे, बहुत सी ऐसी चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, तो उनको कैसे हैंडल करोगे आपकी ही पार्टी में? हमारी पार्टी में यहाँ कर जिया कटाऊ 2 आदमी टिकट मांगे तो बाने दोनों ने बिठा के संतुष्ट करांगा। मैं विद्रोह वाली स्थिति को नहीं आने दिया, बागी नहीं होने दोगे? बागी नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। वो टिकट मांगे, टिकट मांगना सारा ना अधिकार है, चुनाव लड़ने को अधिकार है, टिकट मांगने को अधिकार है, लेकिन जो आदमी भाई 100% वो जिता हुआ है, टिका हुआ है, टिकट भी नहीं मिलेगी। बाकी भाई है तो बाने मैं सागे लेवांगा, बिठा के बात करांगा, कोई मन मुटाव होती तो दूर करांगा। कोई इस देश के लिए कोई मन मुटाव नहीं रहेगा। अब देश की हम बच्चा है, चुनौती तो है भाई, डायरेक्टर मनो प्रधान मनो चुनौती को नहीं, देश का जगह हालात है, चुनौती तो बा है। अगर देश के अंदर वो आपने लोकतंत्र नहीं रही तो फिर वो डायरेक्टरी को प्रधानगी को क्या करांगा। चलो गंगा बिशन जी, देश की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं गंगा बिशन पूनिया की। कर लो। गंगा बिशन पूनिया कितने टिकाऊ है? गंगा बिशन पूनिया इस बार कौन सी टिकट से चुनाव लड़ेंगे? देखो, मेरी ग्राम पंचायत 8 PST बी रावला मंडी है, मेरा कार्यकर्ता जगह कहेगा चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगो। चुनाव सरपंची को लड़ने की इच्छा है भाई, कार्यकर्ता कहेगा भाई मन लड़ना है किने लड़ना है, कार्यकर्ता की भावना सर्वोपरि हो सी, कार्यकर्ता कैसी वो ही चुनाव लड़ांगे। लेकिन जनता तो ये भी कह रही है गंगा बिशन जी के काम बढ़िया हो रहे हैं, दिनेश सोनी के आने के बाद में मतलब क्या है कि कामों की झड़ियां लग गई है। नहीं, अगर झड़ियां लगी है तो कोई काम तो गिनावे, आप गिना दो। मैं तो कहूँ मेरे टाइम में सभी का तेड़ा 2-3 काम भी करवाया है और 13 महीना के अंदर नरेगा के एक ही हफ्तों कटे लगाए हुए दिनेश जी सोनी, तो वो बता दिए दिनेश जी सोनी कोई दूसरा को नहीं। मेरो वार्ड पंच हो, मैं भी उप सरपंच बनायो, सारा वार्ड में हमारा बैठ के सहमति करके निर्विरोध उप सरपंच बनाया। ठीक है, सरकार भी ने दे दियो और बना दियो, अच्छो काम करे तो बढ़िया है, लेकिन अच्छो काम घिसो करे। कई बात ऐसी है माइक पर कौन बोल सकता, ठीक है, वो अंदरूनी चीजें, अंदरूनी चीजें वो चुनाव में निकलेगी। चुनाव में निकलेगी या नहीं निकलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन भाई काम थे वो भाई बहुत बढ़िया करी हुए है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। मन एक ही काम गिरा देगा, ओ मारे टाइम में जितना काम स्वीकार तो बे काम हुआ है। अगर काम करवायो आज किन भी एक हफ्तों नरेगा चाले ना
2-2,500 रुपया मिले। आज गरीब मजदूर है, अगर 2 हफ्ता भी काम चला तो बिना एक आदमी ने 5,000 रुपया मिला, 4,000 रुपया मिला, महिला है भी जेब में 4,000 रुपया हुए तो कोई छोरी छिपरी आवे, कोई कपड़ों लत्तों दे दे, कोई 10 रुपया दे दे, कोई टोपी दिला दे, आम दिला दे कि। लेकिन मारे टाइम को स्वीकृत और बजट पड़ी है तो आज ताई एक नरेगा का हफ्तों को लगा सकिया तो जनता के हित को किसको काम करियो। नहीं तो गंगा बिशन पूनिया अब उस बदले का बदला लेने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, या फिर जनता की सोच यही है गंगा बिशन पूनिया चुनाव में, या फिर ऊंची राजनीति का मोह नहीं है, ऊपरी राजनीति का? पहले मैं थाने एक बात बताऊं, बदले की भावना मारे तो कटे आत्मा में कौन बदलो की न के भाई, बदले की भावना नहीं रखते हम। मैं तो सारा ने सागे लेके चालू, ठीक है, दिनेश सोनी कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं तो बदले की भावना कभी, हमारे पिताजी एक बात कही कि बेटा एक ध्यान रखी, पहली बार सरपंच बनियो ये कमरे में ही बैठा, ये बोर्टी के नीचे बैठा तो प्रधान जी साहब राम जी पूनिया आया वोट वास्ते गए, काका मैं इन हगे ले जा तो बे मन बैठे ले जाके समझायो गे, एक तो क्यों जबान कर ले तो नटनो नहीं भाई की पार्टी है कि नहीं, कह दियो भाई मैं तारे हगे हूँ, अब भी अंग हगे जाए तो वोट नहीं देनो है, ठीक है। और जको आदमी तने कहवे जगह फुलावे गया जी थे तो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, वहां लोग रहना सावधान, बच के रहना उनसे, उनसे बच के रहना है। यानी आपको ऐसा लगता है वैसे लोग घूम रहे हैं जो अभी फुला रहे हैं, सिर्फ ऊंचा कर रहे हैं अभी? मेरे के नहीं सब फुला आपके पास तो नहीं ना, दूसरे के बे जाने आप दूसरे कोई फुलावे नहीं फुलावे। तो एक तो आ है, एक आलोचना राजनीति के अंदर, आलोचना वहां की सिक्का, ठीक है, राजनीति के अंदर आलोचना नहीं, उसी लोकतंत्र में तो किंग आलोचना, बिल्कुल सही बात है। आलोचक अपना होता है, आलोचना अगर मैं थारी करूं तो मैं थारो हितैषी हूं, थे भी पर मंथन करो भाई आलोचना करे है, इन्हें गलत बताई है तो आपा देखा भाई आपा गलत कटे, तो बे पिताजी की 2 बात लेके मैं चलूं, बदले की भावना कटे को नहीं, कांग्रेस पार्टी में बदले की भावना इसी कोई कटे को नहीं, बीजेपी में ही है बदले की भावना, ये लोग ही करे ना, कांग्रेस पार्टी में बदले की भावना है ना, हमारे तो जनता है, जनता जनार्दन जो कहेगी वो स्वीकार है, वो कहेगी। अच्छा आप जनता के बीच में भी आप जा रहे हो, हालांकि लगातार आप ग्राम पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हो, तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप जा रहे हो, ठीक है, तो जनता की भावना अब क्या है इस माहौल के बाद में? जनता की भावना क्या है? जनता की भावना जो चुनाव लड़े नहीं खुद बिन ठा को नहीं, वह ठीक है, कार्यकर्ता वह बन ठा है या थारे भर का जगह पत्रकार है घूमे फिरे इनके बारे में तो आ रहा है मन जो भाई भावना की जनता की आ तो यानी एक चीज तो तय हो गई भाई, गंगा बिशन पूनिया के हौसले कहीं कमजोर नहीं है, हौसले अब से और ज्यादा दुगने हुए हैं। देखो हौसला इसो क्या है जो हौसलों गिर जाए भाई, हौसलों गिरने वाली कोई बात ही कौन है, माने गलत तरीका उठाया है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता फैसलो करेगी, अगर जनता माने चुने है तो वो मैंने वापस आशीर्वाद देवे, तो इसी कोई बात को नहीं है, कोई भाई माने हटाना कोई नुकसान हो गया ऐसा कुछ नहीं है, हटाना उल्टी को मेरे फायदा हुआ है। इन लोगों ने दोबारा जब हटाया है तो लोगों में इतना आक्रोश है कि ये तो बदले की भावना से इसके पीछे पड़ गए हैं। कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि को नहीं हुआ जो 5 साल में सारा काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जी हाँ आबादी बढ़े, जी हाँ समस्या या कोई काम बढ़ता रहे। तो मेरे टाइम में कई पाइपलाइन डलवानी रहेगी, तो 13 महीना के अंदर दिनेश जी सोनी द्वारा एक भी पाइपलाइन डलवाई कौन गई, ठीक है। इन्हें एक जो जम्बेश्वर मंदिर रोज चौक तक नालों बनाए हुए है, मैं बे व्यापारी मैंने फोन करियो और मैं गया, वो नालों धरातलू ऊपर बढ़ा दियो, बरसात को पानी आप नाली बनावा नालों बनावा तो बरसात को पानी है जो भी नाले के अंदर जाना चाहिए। मैं दिनेश जी सोनी हूँ, रिक्वेस्ट करी भाई थे नालों बनाओ, ठीक है, मैं थारो सहयोग करांगा, लेकिन ये नाले को बेड नीचे ले लो ताकि ये दुकानदार की दुकान के आगे पानी रहे, पानी नाले के अंदर जाना चाहिए। तो वो भाई बेटा लड़ पड़ियो, गुस्सा हो गयो, ये लोग मेरी शिकायत करेंगे, ये करेंगे। मैं गया भैया मैं कोई शिकायत कौन करा, मैं तेरे साथ गया, मन सरकार हटाए होते हैं थोड़ी हटाए हुए, सही है, तेरा हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है, लेकिन वो नालों सही करनो वो काम आप लोग मंडी को काम है वो करवाओ, थे काम करो। मैं थार साथ गया, मैं 5 साल में 18 करोड़ का विकास कार्य करवाया है, ठीक है।
और दिनेश जी सोनी 13 महीना में एक नरेगा को हफ्तों कौन लगा सकिया, जबकि बजट स्वीकार तो बड़ी नहर पर काम, लोगों ने रोजगार मिला, 2 रुपया की बांग आमदनी वार, तो थे को भी बहुत बढ़िया धड़ाधड़ काम चाले है। तो मैं तो देखियो कौन थे बताओ किसो काम है, आछो काम है तो भी मैं तारीफ करांगा। और परने देखो एक धान मंडी कने वो अपने विश्वकर्मा जी चौक है, वो ही मारो स्वीकृत करेडो। और जबकि ये सड़का मने PWD द्वारा इनको मारे टाइम में मैं प्रस्ताव दियो, एक्शन साहब आया, JN AN तीनों चिलचिलाती धूप में बापरा 2 घंटा सागे फिरिया। वे बोला जी माने बताओ, तो माने एक एक चीज आप बताई भैया। पहले वे बजट बना के भेजो, भी में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो वो काम भी हमारे टाइम में भेजो और स्वीकृत हो है, तो वो PWD करावे। तो इनमें दिनेश सोनी के दिया भी मैं करायु है या मैं कह दूं मैं करायु है, हाँ ठीक है, मंडी की समस्या ही में भेजी और सरकार सुन ली, भी टाइम को स्वीकृत हो, टेंडर बाद में होया। तो इनमें तो कोई वाई लेने की नहीं जरूरत को नहीं, ना मन जरूरत है ना बन जरूरत है, प्रस्ताव भेजना मेरा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जनप्रतिनिधि है और वो काम कराना मौके की जनप्रतिनिधि काम है। हाँ, अब काम PWD करावे, ठीक है, PWD को बन सहयोग करना चाहिए। कदे भी कोई दिक्कत आवे और आवे तो मिलजुल कर भाई कोई नाड़ो हटानो है की करनो है। चलो जनता का फायदा होना चाहिए, जनता का फायदा होना चाहिए, मेन चीज ये है। मेन भाई जनता ने फायदो किया हुआ। दिनेश जी सोनी अच्छा BJP का कार्यकर्ता कहलावे, ठीक है बिल्कुल, और BJP का कार्यकर्ता कहलावे। अरे प्रोग्राम भी करवायो रवि जी मेघवाल को, अर्जुन राम जी केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री बंगस पुत्र भी आया और फोटो खूब खचावे, कई लोगों ने वे फोटो को खोद। तो मैं आगू भाई अर्जुन राम जी मेघवाल हूँ, रावला मंडी के अंदर थे के बजट ले आओ, कितो बजट ले आओ, के करवायो है। मैं जिला परिषद बजट माने मिलो, पंचायत समिति रेणु जाखड़ प्रधान हमें बजट दिया, शिमला जी नायक ने हमें बजट दिया, मैं काम करायो, मैं नरेगा में काम करायो। जदी तो 18 करोड़ का काम अरे सड़का चमचमाती कैसव कॉलोनी में कोई बढ़ कौन सकतो, मैं आगे दूं मैं मेरे धर्म में काम करना। जनता चुनी हो तो जनता की समस्या भी वो समाधान है, तो मैं धीरे धीरे समाधान की पूरा प्रयास करियो, हर संभव काम करिया है। तो जनता मेरे काम संतुष्ट है, मन तो वो आईडी है। आगे थे घूमो फिरो, आगे जनता बताएगी कौन कितना किससे संतुष्ट है। हाँ जनता फैसला करेगी, वो सर्वोपरि है। तो गंगा बिशन जी क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी आपके पास। देखो पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव कौन लड़ी जाए, डायरेक्टरी को जिला परिषद को सिंबल चुनाव लड़ी जाए, बट तो मैं थाने कह दियो मैं एकजुट होके चुनाव लड़ांगा कि नहीं, बागी को नहीं होने दिया। शिमला जी को प्रयास है, हमारे जिलाध्यक्ष जी का यही प्रयास है, पूरी कार्यकारिणी का जहाँ जहाँ चुनाव है जटे जटे जगह की जुम्मेवारी है, वे सब लोग मिल गए। चाहे मन मैं चुनाव लड़ने की इच्छा है जिला परिषद को, और मन सुरेंद्र जी नेरा कहते नहीं भाई जी मैं चुनाव लड़ी हूँ, तो मैं सुरेंद्र जी गए माड़ा गाते हूँ भाई तुम आपसे मैं कोई पद के लिए कौन ही, अब तो लड़ाई संविधान बचाने की है। ठीक है, तो जनता का आशीर्वाद रहेगा, जनता संतुष्ट है। देखो अगर रावला मंडी मेरा कार्यकर्ता और जनता चाहेगी, सीट आ गई और कहा कि भी आप चुनाव लड़ो, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। मेरे तो रावला मंडी की जनता माई बाप है, जगह मैंने गणेश जी भगवान, मेरे तो मंडी के जगह गरीब मजदूर मेरे आगे का जगह बंदा है। मैं भी एक सामान्य किसान को बैठा हूँ, और किंग भी पीड़ा है ना, बा गरीब के वे चाहे अमीर के वे, किंग कोई काम हुए तो बिंग सागे चालनो टूरनो फिरनो आपनो धर्म है भाई, काम होवे कि नहीं होवे। अभी छोटा मोटा काम बच्चे है तो जनता मौको दे, तो साल 2 साल में बे सड़का पाइपलाइन वो भी काम कराऊंगा। मैं रावला मंडी की जनता हूँ, आशीर्वाद अगर टिकट आवे तो मैंने एक बार मौको और देवे, यही आशा करता हूँ। जनता की दुआएं मेरे साथ रहे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज गंगा बिशन जी पूनिया। आज इनसे पूरी बातचीत हुई है, क्योंकि एक सक्रिय कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पर एक ऊर्जावान सरपंच रहे हैं, और अब
इनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष की इनको सौंपी गई है और अब दो बड़ी जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। एक तो जिले की जिम्मेदारी रहेगी जिनके अंदर अपना बोर्ड बनाने के लिए इनको प्रयास करने पड़ेंगे और दूसरा खुद का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।